बांग्लादेश हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुओं से हिंसा पर आखिर विपक्ष क्यों चुप है। ये कोई पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं है, सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। तो आप देखिए, बांग्लादेश के मुद्दे पर, खासकर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसके मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। और विपक्ष आखिर चुप क्यों है इस मुद्दे पर? ये कोई पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं है, बल्कि हिंदुओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर प्रहार और विपक्ष की चुप्पी पर सवाल खड़ाते हुए, माफ कीजिएगा, खड़ा करते हुए यहाँ पर क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी आपको सुनवाएंगे। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है वहाँ 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। यूं तो सीएम योगी आज भगवान राम की नगरी अयोध्या में, लेकिन आज उन्होंने मिल्कीपुर को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में बदलकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को विजय संदेश दे दिया। जो नकारात्मक ताकतें हैं, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस पीडीए फॉर्मूले के सहारे साइकिल को 37 तक पहुंचाया, आज अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी ने उसी पीडीए को पंचर करने का प्लान लॉन्च कर दिया और पीडीए का संधि विच्छेद कर डी और ए को आमने सामने खड़ा कर दिया। जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहाँ 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। हम उसको मानते हैं, उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है।